हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस और हवलदार पर। ठीक है, जो कि कल नाइट में मैं आपको बोल रहा था कि कल मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मैं वीडियो लेके आपके लिए आ चुका हूं। ठीक है, तो जो लिस्ट आई है रिजल्ट एमटीएस रिजल्ट आउट, एमटीएस का रिजल्ट नहीं आया है। एमटीएस के साथ एक और पोस्ट होती है हवलदार, उसका भी जो फिजिकल है ना, उसकी लिस्ट आई है। उसका भी कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। ठीक है, तो हम इन सभी चीज़ों पे बात करेंगे, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहना। जिसका नाम है, जिसका नाम नहीं है, सबके जो डाउट्स वगैरह लगभग मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई रह जाए तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, टेलीग्राम है, वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये रिजल्ट हवलदार फिजिकल स्टूडेंट्स का है, पहली बात क्लियर। ठीक है, ये कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। ठीक है, मतलब ये हवलदार वाले उन बच्चों का है जो फिजिकल देने के लिए जा सकते हैं। जाए या ना जाए वो उन पे डिपेंड है। ठीक है, एमटीएस का कोई फिजिकल नहीं होता, फिजिकल सिर्फ हवलदार वालों का होता है। बात क्लियर, फिर से सुन लीजिए, एक एक डाउट आपका क्लियर करें। एमटीएस में कोई फिजिकल नहीं होगा, सिर्फ हवलदार का हो रहा है। समझ गए? ठीक है, अब आगे देखो, एमटीएस एंड हवलदार का फाइनल रिजल्ट बाद में एक साथ आएगा। जैसे ये हवलदार वालों को मानो फिजिकल हो गया, फिजिकल होने के बाद क्या है, जिन्होंने फिजिकल क्लियर किया, ठीक है, या कट ऑफ वगैरह, इनकी कट ऑफ जारी की जाएगी। अब कुछ फिजिकल जो क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, नंबर भी अच्छे हैं, जितनी पोस्ट चाहिए, जैसे हवलदार के लिए ये पोस्ट चाहिए, तो इतने बच्चों को हवलदार के लिए रख लेंगे। बाकी बच्चे क्या बाहर हैं? बिल्कुल नहीं, बाकी के बारे में भी आप सुनो। तो बाकी जो बच्चे हैं ना, उनको कुछ को एमटीएस भी मिलेगा। अब एमटीएस किसको मिलेगा? एमटीएस उसको मिलेगा जिसने एमटीएस को प्रीफरेंस में रखा और कट ऑफ क्लियर कर रहा है। ठीक है, एमटीएस की मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है कि एमटीएस देखो स्टेट के अकॉर्डिंग कट ऑफ लगाता ज़रूर है, बट आपसे वो सारे स्टेट भरवाता है, सारे एमटीएस भरवाता है, सारे हवलदार भरवाता है। ठीक है, अब देखो, मैंने फॉर्म भरते टाइम आपको हाथ जोड़कर ऐसे बोला था मैंने कि सारे कोड डाल देना, वो बात यहाँ पर काम आएगी। जैसे कुछ बच्चे बाहर होंगे ना, वो इसी कारण होंगे, नंबर अच्छे हैं, प्रीफरेंस आपने ढंग से नहीं भरी, 4 5 7 8 भर के छोड़ दिया, तो वो यहाँ पर चीज़ें आपको दिक्कत करेगी। इसलिए हम आपको शुरू से बोल रहे थे कि सारे भरने हैं, सारे भरने हैं, बट वहाँ पर तो आपके हाथ पैर फूल गए। हम 60 क्यों भरे, हम यहाँ क्यों जाएं, वहाँ क्यों जाएं? यार देखो, बेरोजगारी से तो सब कुछ भला है। ठीक है, चाहे कितनी भी हमें मेहनत करनी पड़े, मशक्कत करनी पड़े, बेरोजगारी से तो ठीक ही है। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। ठीक है, जब देखो आपका ये फिजिकल होने के बाद दोनों का फाइनल लिस्ट 2 से 3 महीने लग सकते हैं इस प्रोसेस में। फिजिकल होगा जैसे 1 डेढ़ 2 महीने बाद। ठीक है, और उसके 1.5 या 2 महीने बाद तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, एमटीएस हवलदार का साथ में आएगा। उस लिस्ट में आपका नाम दिख जाए, आप ये मान लेना आपका फाइनल सिलेक्शन है। उसी समय आपका स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। जैसे कल मुझे स्टूडेंट्स पूछ रहे, सर हमारा स्कोर कैसे देखें? आया नहीं है बच्चों भी, जब आएगा तब आपको बता दिया जाएगा ग्रुप में। ठीक है, एमटीएस की पोस्ट है वो है इतनी 4887 और इसकी है 3439। ठीक है, दोनों मिलाकर के 8326 है। ठीक है, और वैसे अप्रोक्स, क्योंकि एसएससी देखो कभी भी शुरू से ही बता के नहीं चलता है कितनी, ये हमेशा टेंटेटिव रखता है, मतलब ऊपर नीचे कर सकता है। तो बीच में आके इन्होंने नोटिफिकेशन के थ्रू आपको पता हो तो बताया होगा कि 9500 है, तो बिल्कुल इसके आसपास देखने को मिलेगी, यानी चीज़ें और बढ़ेगी। समझ गए? तो डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आ रही होगी? डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसके आसपास मेरे अकॉर्डिंग है तो इसके आसपास जा ही लेगी चीज़। बाकी अब देखो, ठीक है, ये फ्यूचर में अब देखो एसएससी कभी भी अपनी तरफ से बता के नहीं चलता, ये टेंटेटिव लिख देते हैं। ठीक है, ताकि ये अपना ऊपर नीचे कर सके। आगे आ जाओ। देखो, अब तक प्रीवियस ईयर डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो हवलदार का कट ऑफ एमटीएस से, हवलदार की कट ऑफ एमटीएस से क्या रही है? ज़्यादा रही है। ठीक है ना, आप यहाँ पे लिस्ट में कट ऑफ देखोगे ना हवलदार की, कहीं भी आपको 137 मिलेगा, कहीं 121 मिलेगा, कहीं 140 भी मिल सकता है, 133, 131, ऐसे आपको अलग अलग स्टेट के हवलदार की अलग अलग मिलेगी। ठीक है ना, हवलदार में भी 2-3 कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग। और एक देखो, मैं आपको बात बता दूँ, आप हवलदार को छोटा आंक रहे हुए, छोटी जॉब नहीं है। ठीक है, देखो जो सीजीएल वाले रेड मारते हैं ना, उनके साथ में हवलदार वाले भी होते हैं। देखो मुझे एक लड़का मिला था, मैं कोई अपनी साइड से बना के नहीं बोल रहा, ठीक है, उसका हवलदार में हो रखा था। जब मैंने रेलवे ज्वाइन कर लिया था, मैं किसी दिन घर आ रहा था, तब मुझे वो बीच में मिला था। तो मुझे लगा ऐसे कि यार कोई बच्चा सा लग रहा था, तो मैंने पूछ लिया, भाई किस स्कूल में पढ़ते हो? तो उसने बताया, सर स्कूल में नहीं पढ़ते, मेरी तो जॉब हो चुकी है। ठीक है ना, तो वो किस में? तो वो बोले कि ऐसे ऐसे मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मैंने बोले सीजीएल से हो? नहीं किया, एमटीएस से हूँ, हवलदार हूँ। फिर उसने ड्रेस व्रेस में अपनी फ़ोटो वगैरह दिखाई यार,
ठीक है, हमें भी अच्छा लगा। ठीक है, छोटा ही लड़का था, कोई बड़ा नहीं था। ठीक है, 21-22 साल का था। ज़्यादा मेहनत भाई 1.5-2 साल की मेहनत थी उसकी, गाइडेंस उसके लिए प्रॉपर एकदम अच्छे से था। मैं इससे पहले उसको नहीं जानता। उस मुलाकात के बाद भी मेरी उससे कोई फ़ोन कॉल पे बात अगर नहीं हुई है, अपनी साइड से हम कुछ भी बना के नहीं बोलते हैं, जितना जो है वो रियल बताते हैं आपको, ताकि यार रियल रियल होता है, रियल बताने में मज़ा आता है। झूठ बोलने को एक की जगह 10 झूठ बोलने पड़ेंगे, 100 झूठ बोलने पड़ेंगे, तो झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देखो उसने हमें ये बताया कि सर हम सीजीएल वालों के साथ ही जाते हैं, बस हम कागजी काम करते हैं। ठीक है, और वो रेड वगैरह मारते हैं, हम उनके साथ ही होते हैं उस टाइम भी। देख लो अब आप, समझ में आएगा। जीएसटी वाले काम करते हैं तब वो डेटा वगैरह अपलोड करते हैं कंप्यूटर पे, और कुछ टाइम वो साथ भी होते हैं। समझ गए ना? तो ऐसे मत समझना कि ऐसे ही जॉब है पहरेदारी कर रहे हैं। ठीक है ना, हल्के मत मांगा करो, एक नेगेटिव चीज़ों की तरफ कम ध्यान दिया करो यार। देखो हर जगह आप नेगेटिव ही देखोगे तो आपको ज़रूर नेगेटिव दिखेगा। ठीक है, हर जगह है, ग्रुप डी भी नेगेटिव है, किस जॉब में नहीं है? सीजीएल में भी आपको देखने, हर जॉब में आपको नेगेटिव्स देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, बट ऑलवेज पॉजिटिव देखना सीखो। ठीक है, आपको पता है जहाँ धूप है वहाँ छाँव भी है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, ये मान करके चलो आप, चाहे आपसे कोई शेयर करे या ना करे, मैं बोल रहा हूँ ना। ठीक है, आगे आ जाओ। 27,011 स्टूडेंट्स को हवलदार फिजिकल के लिए चुना है। ठीक है, तो क्या ये 27,011 स्टूडेंट्स है? इनमें से देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने एमटीएस को प्रिफरेंस में डाल रखा है, मतलब एमटीएस को वो पहले लेना चाहते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि वो फिजिकल देने गए, कुछ तो इसमें से फिजिकल देने जाएंगे ही नहीं। ठीक है, आप ये मान करके चलो कि 15-20 हज़ार फिजिकल देने ही नहीं जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने एमटीएस को पहले रखा है, और एमटीएस के बाद क्या रखा है? हवलदार रखा आपका। ठीक है, मानो फिजिकल देने गया और फिजिकल हो गया क्लियर, इसको क्या मिलेगा? इसको मिलेगा, इसने यदि एमटीएस की कट ऑफ क्लियर कर रखी है और एमटीएस का इसने प्रीफरेंस पहले डाला है, तो इसको एमटीएस मिलेगा, ना कि हवलदार मिलेगा। ठीक है, यदि इसने हवलदार प्रीफरेंस में पहले डाल रखा है ना, तो इसे हवलदार मिलेगा। हवलदार के लिए फिजिकल आपका पास होना चाहिए, ये आप ज़रूरी मान लो। यदि आपका फिजिकल क्लियर नहीं है, आपको हवलदार किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा। एकदम इजी फिजिकल है, फिजिकल के बारे में हम बात करेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, बने रहो। ठीक है, एमटीएस के लिए कोई फिजिकल की नीड नहीं है आपको। आगे आ जाओ, आगे चलते हैं। अब मैंने देखो फिजिकल के बाद में जैसे फिजिकल क्लियर हो गया, ठीक है, उसके बाद फिर से कट ऑफ लगेगी, तो कुछ स्टूडेंट्स बाहर होंगे, ये इतने स्टूडेंट्स रखेंगे 34-39, बाकी स्टूडेंट बाहर होंगे, उनमें से कुछ का नंबर एमटीएस में आ जाएगा, और जिन्होंने प्रीफरेंस में हवलदार डाला है, यदि ये क्लियर मानो कि नहीं है हुआ है फिजिकल, तब वो बाहर होंगे फिर। ठीक है, और एमटीएस प्रीफरेंस में नहीं डाला, देखो यार सारी चीज़ें कट ऑफ वगैरह पे है, हालांकि और जॉब से इसमें थोड़ा ऐसे हमारे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, आगे देखो। अब आपके क्या क्या डाउट हो सकते थे जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे, जिनका हवलदार लिस्ट में नाम नहीं है तो उनका एमटीएस में सिलेक्शन हो सकता है? तो मेरा यहाँ पे आंसर है बिल्कुल हो सकता है, यस। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा आपका प्रीफरेंस। अब प्रीफरेंस भी डिपेंड करेगा। प्रीफरेंस में ये नहीं आपने जो 1 नंबर है वो क्लियर है तो मिलेगा, वरना नहीं। आपका चाहे 60 नंबर पे हो, मेन है कट ऑफ। आप यदि कट ऑफ क्लियर करते हो ना, एमटीएस का कट ऑफ क्रॉस करते हो, तो आपकी जॉब पक्की है, हो चाहे कहीं पर, हो चाहे कहीं पे। प्रीफरेंस ये है, देखो आपको अपने स्टेट में ना मिल के दूर के स्टेट में मिल गई, बट मिल तो गई ना, ये है मेन बात। तो प्रीफरेंस डिपेंड करेगा, आपने कट ऑफ कहाँ कहाँ की क्लियर की है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे यस है, ठीक है, यहाँ पर नो भी हो सकता है, ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है यस। ठीक है, यस है, नो भी है साथ में। ठीक है, देखो मैं सारी चीज़ें बता के चल रहा हूँ आपको। आगे देखो, जिनका फिजिकल लिस्ट में नेम है तो क्या उनकी जॉब पक्की है? देखो मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा है ये ग्रीन सिग्नल, क्योंकि देखो अब तक देखा है कि एमटीएस से हवलदार की कट ऑफ है ना, वो एम एच मतलब हवलदार, एम मतलब एमटीएस। ठीक है, मैंने उल्टा दे दिया। ठीक है, ये रहता है, हवलदार की कट ऑफ रहती है ज़्यादा। यदि आप ज़्यादा वाली कट ऑफ में आ रहे हो तो कम वाली में तो आप ऐसे ही आ जाओगे। ठीक है ना, बट वहाँ पे आपका प्रीफरेंस डिपेंड करेगा। यहाँ पर देखो एक बड़ा डाउट आपका बन सकता है, देखो कैसे बनेगा वो हम आपको बताते हैं। मान लो हवलदार वाली फिजिकल लिस्ट में नेम है आपका, ठीक है, आपसे फिजिकल क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, और आपने पोस्ट प्रीफरेंस में भी क्या डाला, हवलदार डाला है, मानो एमटीएस डाला ही नहीं, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो मैं बोल रहा हूँ ना, सारी चीज़ें प्रीफरेंस पे भी डिपेंड करती है। अभी आ रहा है देखो, मैंने क्यों लिख रखा है, ऐसे नहीं लिख रखा मैंने। आगे देखो, प्रीफरेंस पे बड़ा रोल प्ले करेगी, बिल्कुल सही बात है। आप यदि फिजिकल, मेरी भी एक बात सुन लो, आप यदि फिजिकल क्लियर करते हो
किसका? हवलदार का। हवलदार की कट ऑफ क्लियर करते हो और प्रीफरेंस में आपने ऊपर हवलदार डाला है तो आपको हवलदार मिलेगा। ठीक है, आपने फिजिकल क्लियर किया है या फिर नहीं क्लियर किया है, एमटीएस की कट ऑफ को आप क्लियर करते हो, प्रीफरेंस में आपने एमटीएस डाल रखा है, आपको एमटीएस मिलेगा। समझ में आ गई मेरी बात? किसी भी स्टेट में मिल सकता है। देखो सब स्टेट की अलग अलग कट ऑफ होती है और आपने प्रीफरेंस में कौन सा डाला है। लो आपको थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ, समझ में आ जाए। बात करते हैं यूपी, बिहार एंड राजस्थान, ठीक है, ऐसे और हरियाणा की। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि आप बिहार से हो। कहाँ से हो? बिहार से। ठीक है, थोड़ा चीज़ों को लेके समझना। ठीक है, बिहार की जो कट ऑफ है, एमटीएस की बात कर ले, हम सिर्फ एमटीएस पर बात कर रहे हैं एक बार। ठीक है, तो बिहार की कट ऑफ हम मान लेते हैं 127 है, यूपी की कट ऑफ 132 है, राजस्थान की कट ऑफ है 133 है, हरियाणा की कट ऑफ है 129 है, ये कट ऑफ है। ठीक है, और आपने प्रीफरेंस में ऐसे डाला है, सबसे 1 नंबर पर डाला आपने बिहार, 2 नंबर पर डाला यूपी, 3 नंबर पर डाला राजस्थान और 4 नंबर पर डाला हरियाणा। बात समझ में आ गई? अब मान लेते हैं कि आपने अपने एग्जामिनेशन में जो मार्क्स प्राप्त किए हैं वो है 130, 130 मार्क्स हैं आपके, 130, 130, 130 आपने क्रॉस कर दिया है। तो 130 आपने क्रॉस कर दिया तो यूपी में देखो 130 किस किस को क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस है, ये क्रॉस है। ठीक है, यानी एक तो आपका ये हरियाणा क्रॉस है, हरियाणा में आपने कट ऑफ क्लियर कर दिया हरियाणा की। एक आपने कर दी बिहार वाली। दोनों में से पहले नंबर पे आपने किसको रख रखा है? दोनों में से पहले कौन आ रहा है? 1 और 4 में से एक, आपको बिहार मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? सपोज दैट बात करते हैं आपके नंबर है वो है सिर्फ और सिर्फ कितने, थोड़ा बदल करके देखते हैं, यहाँ पर मैं घुमा देता हूँ, यहाँ पर नंबर 125 करते हैं। ठीक है, 125 है तो फिर सीनेरियो गड़बड़ाएगा। चलो एक और झारखंड ले लेते हैं। झारखंड स्टेट है, उसकी कट ऑफ रही है मानो आपके कैटेगरी की 119, मानो आप जो भी ओबीसी कैटेगरी से हो, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, तो 119 रही है। ठीक है, और आपके मार्क्स है वो है 124। ठीक है, और आपने सीनरी ये 5 नंबर पे आपने झारखंड डाला है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो 124 के अकॉर्डिंग आप मुझे बताओ आप किस कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो। ये क्लियर है क्या? नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये नहीं, ये सारे आपको नहीं मिलेंगे, आपको मिल जाएगा झारखंड। बात समझ में आ गई? तो ऐसे करके होता है, तभी तो हम आपको बोल रहे थे कि सारे भरने हैं। पिछली बार आपने गलती कर भी दी है, इस बार मत करना, सारे भर देना। कोई आपका वहाँ पे पैसा नहीं लगता, आप एक भरो तो भी आपके फॉर्म फीस वही लगेगी, आप 60-70 भरोगे तो भी फॉर्म फीस वही लगेगी। आगे आ जाओ, आपके सारे डाउट्स, जो भी डाउट है कट ऑफ क्या रही, मेरा स्कोर कार्ड, ये फाइनल रिजल्ट आने पे आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बेहतर होगा इधर उधर आप अपना टाइम मत ज़ाया कीजिए। फिजिकल वगैरह के लिए मैं आपको गाइड कर दूँगा, ज़रूरी चीज़ें वो मैं बताता हूँ, फालतू चीज़ें मैं भी नहीं बताता। सभी स्टेट्स के एमटीएस और हवलदार की अलग अलग कट ऑफ बनती है, एमटीएस की अलग बनती है, इसकी अलग बनती है। ठीक है, इसमें ये अच्छी बात है, कोई यूपी बिहार से है तो भी वो इंडिया में कहीं पे भी जॉब लग सकता है यदि आप उसकी कट ऑफ क्लियर करते हो। मानो आपको चेन्नई पसंद है, चेन्नई जाना, आपने चेन्नई की कट ऑफ क्लियर की, प्रीफरेंस में ऊपर का आपको चेन्नई मिल जाएगा। आपको केरला जाना है, मानो केरला की कट ऑफ आपने क्लियर कर रखी है और प्रीफरेंस में ऊपर ऊपर डाल रखा है, बिल्कुल आपको केरला मिलेगा। मान लेते हैं कि आपने केरला की कट ऑफ क्लियर कर रखी है, आप केरला जाना चाहते हो, बट आपने प्रीफरेंस में सबसे ऊपर डाल रखा है, वो डाल रखा है राजस्थान। तो आपको पता है क्या मिलेगा? राजस्थान की कट ऑफ आपकी क्लियर है तो आपको राजस्थान मिलेगा, फिर केरला नहीं मिलेगा। समझ में आ गई होगी बात? ठीक है, थोड़ा फिजिकल पे बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या नीड होगी फिजिकल के लिए? फिजिकल के लिए गाइडेंस तो देंगे, पहले बता दें क्या कितना है। पहले बात कर लेते हैं बॉयज़ के लिए। बॉयज़ में हाइट चाहिए 157.5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो गोरखा गढ़वालीज, ठीक है, वो असमीज रहे ना, वो कैटेगरी वाले, एसटी, शेड्यूल ट्राइब, ठीक है ना, वो तो वैसे भी बेचारे हैं ही नहीं, नए के बराबर मान लो आप इन एग्जामिनेशन में उनको, तो उनको 5 सेंटीमीटर का इसमें छूट मिलेगा। ठीक है, चेस्ट 81 सेंटीमीटर आपका फुला के होना चाहिए, यानी कि बिना फुलाए आप बोल सकते हो कि 76 आपका बिना फुलाए, फुला करके 81 होना चाहिए। 81 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सब चलेगा। बट मानो आपका 90 है, आपसे 5 फूल नहीं रहा तो वो आपको बाहर कर सकते हैं। 5 फूलना भी ज़रूरी है, बाहर किसी को नहीं करेंगे, इतनी बात मान लो। बट आप फुलाने की अच्छे से कोशिश करना, प्राणायाम वगैरह हमने पहले से आपको बताए हैं और बता देंगे। ठीक है, नहीं फूलता हो तो भी फूल जाएगा। रनिंग नहीं है, वॉकिंग है। वॉकिंग मतलब दौड़ना बिल्कुल नहीं है, चलना है, फास्ट चलना है। फास्ट चलना है, 15 मिनट में 1600 मीटर आप कवर कर सको, ऐसा आपको चलना है।
गर्ल्स के लिए आते हैं, हाइट रहेगी 152 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन उन्हीं कैटेगरीज को रहेगा, गड वाली वो है ना, ठीक है, असमीज उनको। वेट आपका 48 kg रहना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ हल्का सा नीचे भी होगा तो भी वो आपको ले लेंगे, ऊपर होगा कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 48 kg, 2 kg की उन्हीं कैटेगरी वालों को छूट है, ठीक है। और आपकी जो वॉकिंग है वो है 1 किलोमीटर 20 मिनट में। यार ये तो बहुत ज़्यादा ईजी, आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आप इसको कर जाओगे, ठीक है। बट हाइट वगैरह है यहाँ पर आप ध्यान रखना, जो इस हाइट के आसपास है उनको थोड़े मेरे इंस्ट्रक्शन काम आएंगे, तो ज़रूर डिस्कस कर लेना यदि आपको ऐसी ज़रूरत पड़े तो। आगे दो, फिजिकल के लिए हम आपको जल्द ही टिप्स बताएंगे, बिल्कुल बता देंगे, टेंशन मत लेना, एकदम नॉर्मल फिजिकल स्टैंडर्ड, कुछ है ही नहीं, चलना है, सीना वगैरह सांस भर लेना, इतना तो सबका होता ही है, ठीक है। वेट हो जाएगा, हल्का फुल्का कम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब चलता है। कुछ मेरे अनुभव भी आपको काम आएंगे क्योंकि मैंने मेरी टाइम पे फिजिकल दिया था, तो मैंने जो चीज़ें देखी मैं वही बताऊँगा आपको, मैंने पहले से चीज़ें बता रखी है, फिर भी मैं चलो आपको ज़रूरत होगी और बता देंगे। हाइट सस्पेंस वालों के लिए टिप्स रहेंगे। हाइट सस्पेंस का मतलब क्या है, जैसे मानो 152 चाहिए गर्ल्स को, हर किसी लड़की की हाइट 150 सेंटीमीटर है या 151 सेंटीमीटर है, वहाँ पर थोड़े से हम आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, एक्सरसाइज वगैरह बताएंगे और साथ में कुछ ऐसे टिप्स भी होंगे जो आपके लिए ज़रूरी होंगे, समझ गए, ठीक है। आगे आ जाओ। वन मोर डाउट आपका क्या हो सकता है, हवलदार फिजिकल पास करें और प्रीफरेंस में MTS हो तब क्या मिलेगा, MTS मिलेगा, फिर MTS की कट ऑफ क्लियर। देखो मेन बात ये, कट ऑफ क्लियर है, प्रीफरेंस में डाल रखा है, वही मिलेगा आपको। जिनका लिस्ट में नेम नहीं है तो क्या करें, ये देखो लास्ट डाउट मैंने अच्छा उठाया है, जिनका लिस्ट में नाम ही नहीं, मानो MT इस हवलदार वाली लिस्ट में नाम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, स्टडी करो अच्छे से, ठीक है। मानो आगे MTS वाली फाइनल लिस्ट आई, हवलदार MTS दोनों की, उसमें भी नाम नहीं है, ठीक है ना, उसमें भी नाम नहीं है ना, तो आपको देखो स्टडी करनी चाहिए फिर अच्छे से, तो मैं बोलूँगा स्टडी करो, स्मार्ट एंड हार्ड स्टडी दोनों को साथ में करना, और अपने यहाँ से अपने वाले ग्रुप में से कितनों का हुआ, क्या का हुआ, ठीक है, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें देखो टाइम आने पे आपके सामने आराम से रिवील करती जाएगी, एकदम ऑनेस्टली, 1% भी उसमें झूठ नहीं होगा। जो भी कैंडिडेट होगा वो अपने मुंह से आपको बोल के बताएगा कि ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे हेल्प की हमें, या हमने इस तरीके से स्टडी की, जो भी, ठीक है। अपना मेरा गाइडेंस रहा, ठीक है, आपकी भरपूर मेहनत रही, कोई कमी रही है कोई दिक्कत नहीं है, इस बार हम फिर से लगे हैं, अपना टारगेट चल रहा है, आराम से सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इतने सारे मैंने डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की, मेरी साइड से मैंने भरपूर किया है, फिर भी देखो ह्यूमंस हैं तो कमी रह सकती है, ठीक है ना। तो और कोई परेशानी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम है, ठीक है, टेलीग्राम सब मुमकिन नाम से है, यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, कोई नया बच्चा देख रहा हो तो इस नाम से सर्च करें आप टेलीग्राम जाके, सब मुमकिन है। और जो ऊपर जो आपको ऊपर मिले उसमें ज्वाइन हो जाना, ठीक है। उसके एडमिन एक आपको नाम मिलेगा यहाँ पर, सरवन सिंह राठौड़, सब मुमकिन आईडी, वो मैंने किसी कारण से बंद कर दी, क्यों कर दी थी, वहाँ पर मेरा पर मंथ 150 रुपये बिना हिसाब लग रहा था थोड़ा, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया, क्योंकि वो आईडी अलग नंबर से थी, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको रीज़न कि क्यों बंद किया, इसलिए आप मुझे सरवन सिंह राठौड़ जो न्यू आईडी है मेरी उसी पे मैसेज करें पर्सनली, यदि आपको कोई नीड हो तो आप मैसेज कर सकते हो, मैं तब रिप्लाई करूँगा जब मुझे टाइम होगा, और मैं डेफिनेटली 1 से 2 दिन में रिप्लाई कर ही देता हूँ, किसी का तो मैं 1 मिनट में रिप्लाई आपको आ जाता है, यदि हम उस टाइम पे उसमें ऑनलाइन है तो हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेंगे। इस साल भी अच्छे से चलेगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जिनका हुआ अच्छी बात, लिस्ट में नाम आई अच्छी बात, नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें फिर से मेहनत करनी है बस, और हमसे फिर से मेहनत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। तो इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देना चाहूँगा, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।